तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, किसी एक फैक्ट्री में 230 कर्मचारियों को प्राप्त दैनिक मजदूरी रुपए में का विवरण दिया है। उस पर से कारीगरों की दैनिक मजदूरी का चलनांक ज्ञात कीजिए। दैनिक मजदूरी कारीगरों की संख्या 100 से कम में 12, 200 से कम में 30, 300 से कम में 65 और 400 से कम में 107, 500 से कम में 157, 600 से कम में 202, 700 से कम में 222 और 800 से कम में 230 दिया हुआ है। यहाँ पर से कम यहाँ पर दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसको वर्ग में कैसे करना है और इसकी आवृत्ति कैसे निकालनी है, दोनों हम यहीं पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखा है, देखो से कम लिखा हो ना, तो यानी कि हमको यहाँ पर इस तरह से करना है, मतलब आगे से नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना, पीछे से लिखना चालू करो। से कम में दिया हो तो 200, बोले 100, फिर यहाँ कितना है 200, फिर यहाँ कितना है 300, ओके 300, फिर कितना है यहाँ पर 400, फिर कितना है 500, फिर कितना है यहाँ 600, फिर यहाँ कितना है 700 और यहाँ है 800, ओके। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमको यहाँ से लिखना है पीछे साइड से, ओके पीछे साइड से लिखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आगे क्या आएगा, तो 100 का अंतर है, तो आगे 100 घटा दो इसमें से, तो यहाँ पर कितना आएगा 0 से कितना हो गया 100। अब यहाँ पर ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो 100 से 200 और ये यहाँ पर आ जाएगा 200 से 300 और ये यहाँ पर आ जाएगा 300 से 400 और ये यहाँ पर आएगा 400 से 500। आपको पता ही पड़ गया होगा 500 से 600 और 600 से 700, 700 से 800, ओके। अब हमको संचयी आवृत्ति हमको आवृत्ति ज्ञात करनी है। आवृत्ति देखेंगे तो इधर जगह पर क्या आएगा 12 का 12, ओके। अब इसमें से 12 घटाएंगे, इसमें से 12 घटाते हैं तो हमारे पास 18 आता है, तो ये आ गया है। अब हमको क्या करना है, इसमें से इसको घटाते, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी इसमें से इसको घटाया तो यहाँ आया, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आता है 35, तो यहाँ 35 आ जाता है। इसमें से इसको घटाना है, ओके इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ आता है 42, कितना आता है 42। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो सीधा सीधा पता पड़ रहा है कि 50 होता है। इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है 45 आता है, ओके। तो यहाँ 45 लिखेंगे, इसमें से इसको घटाते हैं तो 20 आता है और इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 8 आता है। तो ये हमारे पास तैयार हो गया। इसकी सहायता से हम लोग कोष्टक बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कोष्टक बना लिया है, तैयार कर लिया है और इसका टोटल किया तो टोटल उसमें लास्ट में 230 दिया था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 230 लिख दिया है। अब मध्य मूल्य आपको ज्ञात करना ही आता ही है कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर लूँ तो कितना होता है 50। यहाँ पर अंतर 100 का है, इसलिए इसमें 100 जोड़ते जाते हैं तो हमको मध्य मूल्य ज्ञात। 100 जोड़ दो तो कितना आता है 150, 100 जोड़ते हैं इसमें तो 250, 100 इसमें जोड़ते हैं तो 350, 100 इसमें जोड़ते हैं तो 450, 100 इसमें जोड़ते हैं तो 550, 100 इसमें जोड़ते हैं तो 650, 100 इसमें जोड़ते हैं तो 750 आता है, ओके। यहाँ पर हमको किसी की को भी हम लोग क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ये हमने इसको मान लिया है। अब यहाँ 0 लिख देते हैं, यहाँ 1 2 3 और यहाँ 4, -1 -2 -3 आ जाता है। अब f गुणा डी यानी इसका गुणा इससे करते हैं तो 12 तिया 36 होता है माइनस का, बराबर 18 दूनी कितना होता है 36 माइनस का और 35 एकन 35 माइनस का होता है, ओके। अब यहाँ पर इसका गुणा इससे करते हैं तो 0 50 एकन 50, 45 दूनी 90, 20 तिया 60 और 8 चौक 32 होता है, ओके। इनको जोड़ करके अलग अलग जोड़ के घटा लेना है, तो मैं घटा लेता हूँ, बराबर जिसका ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा लेते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आया है 125, इसका आंसर आया है, बराबर। इसको बोलना हो तो सिग्मा एफ डी बराबर, ओके। अब इसको कैसे ज्ञात करना है, इसको ऐसे करना है कि इसका गुणा इसमें करना है, तो माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 36 का गुणा करना है 3 से, तो 36 का गुणा 3 से करते हैं तो 108 आता है और 36 दूनी 72 होता है, 35 एकन 35 होता है, 0 का 0, 50 एकन 50 और 90 दूनी 180, 60 तिया 180 और 32 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 128, ओके। इस तरह से हमने यहाँ पर
इसका कर लिया है, इसका टोटल मैं कर लेता हूँ। तो इसका टोटल करने पर आता है 753। ओके, 753 आया है। अब हम लोग इसका मध्यक ज्ञात करते हैं। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। सबसे पहले ज्ञात करते हैं एक्स बार, मतलब ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में एन गुणा सी। ओके, क्योंकि हमने इस तरह से किया हुआ है। ए बराबर कितना है 350 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 125 है, और बट्टे में हमारे पास यहाँ 230 दिया हुआ है। कितने का अंतर है? 100 का अंतर है। ओके, 350 प्लस और 1 0 से 1 0 कट जाता है, इसमें गुणा कर देते हैं तो 1250 बट्टे में 23। 350 में इसमें भाग दे लेता हूँ, कितना आता है देखते हैं। तो भाग देने पर कितना आया है? 54.35 आया है। ओके, एक्स बार बराबर 404.35 404.35 आया है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं प्रमाप विचलन। ओके, कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ से ज्ञात करते हैं। ओके, एस बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर बट्टे में एन माइनस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन का होल स्क्वायर गुणा सी, वर्गमूल के बाहर है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखते हैं, ये हमारे पास दिया है 753 बट्टे में एन, यहाँ एन है, ध्यान से समझना है एन। ओके, एन कितना है? 230 है, और यहाँ कितना आया है? 125। 125 बट्टे में 230 ओके का वर्ग गुणा कितने का अंतर है? 100 का। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैं इसमें भाग दे लेता हूँ, कितना आता है? तो भाग देने पर हमारे पास आता है 3.27 आता है, 3.27 आया है। और इसका इससे भाग देने के बाद फिर मैं उसका वर्ग कर डालता हूँ। तो इसका इसमें भाग दिया, फिर उसका वर्ग कर दिया, तो कितना आता है? 0.2916। ओके, यहाँ पर गुणा 100। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं, तो इसमें से इसको घटा लेना है, कितना आता है देखते हैं। तो घटाने के बाद हमारे पास आया है यहाँ पर कितना आया है? तो 2.9784 आता है गुणा 100। अब मैं इसका वर्गमूल कर लेता हूँ, तो कितना आता है? वर्गमूल करने पर हमारे पास यहाँ पर आया है 1.7258 गुणा 100। ओके, इसका वर्गमूल कर दिया, इतना आया है। 100 से गुणा करना है, यानी कि ये पॉइंट जो है पीछे 2 अंक के पीछे का सक जाएगा, यानी 172.58 आता है। कितना आता है? 172.58। और यहाँ हम लोग ज्ञात करते हैं, एस ज्ञात कर लिया है। ओके, यहाँ जगह कम है, यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं चलनांक। चलनांक का क्या सूत्र है? एस बट्टे में एक्स बार गुणा 100, बराबर, ये इसका चलनांक का सूत्र है। एस हमारे पास कितना आया है? 172.58 और एक्स बार कितना है? तो 404.35 ओके गुणा 100 करते हैं। इसका इससे भाग देते हैं, दे लेते हैं, कितना आता है? तो इसका इससे भाग दिया इसमें, तो इतना आया है 0.4268 आता है गुणा 100, बराबर। तो 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंकों के पीछे खसक जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आता है 42.68 इसका आंसर आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।